Hello there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. In the workshop today, I am going to show you how to grow radial roots on adeniums. So let's get started. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम की रेडियल रूट्स के बारे में कि कैसे आप एक अडेनियम के ऊपर रेडियल रूट्स ग्रो कर सकते हैं और उसे एक सुंदर शेप दे सकते हैं, एज ए बॉन्साई ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये फुल अपडेट के साथ है। हमने हमारे अडेनियम के ऊपर कट लगाया है और रूट्स को ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, रूट्स को देखने से पहले हम जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एडिशनल ग्रोथ को हम प्रून करेंगे। जब भी हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें लीव्स को कम कर देना चाहिए। इससे प्लांट का स्ट्रेस कम हो जाता है और वो मरता नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारे कट के ऊपर रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। धीरे धीरे सॉइल को आप हटाएं। हो सकता है जो रूट्स हैं वह बहुत ही फाइब्रस रूट्स हैं, पतली रूट्स हों और डैमेज हो जाए। जैसे जैसे मिट्टी हटा रहा हूँ मुझे कुछ रूट्स दिखने लगी है। बारीक बारीक पतली पतली रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। देखिए किस तरीके से फाइब्रस रूट्स का डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। आइए इसे पानी में धोने के बाद आपको बताते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह सेम प्रोसेस रहेगा। अभी हम ये जो रूट्स हैं इन्हें और मोटी होने देंगे, उसके बाद इन्हें वापस रिपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इसे सेम पॉट में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक अडेनियम और एक शार्प नाइफ। हम अडेनियम को यहाँ से काटने वाले हैं। काट के कट के ऊपर हम फंगीसाइड लगाएंगे, इसे ड्राई करेंगे और वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे। ध्यान रहे सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अब हम कट पे एक अच्छा फंगीसाइड अच्छे से लगाएंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों साथ ही साथ एक और ट्रिक है, आपको ये जो ग्रोथ है इसे प्रून कर देना है, वरना सारी एनर्जी यहाँ पे चली जाएगी और प्लांट डाई हो सकता है। जब हम इस तरीके से ग्रोथ को प्रून कर देते हैं तो यहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और प्लांट के मरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। नाउ इट इज़ रेडी टू रिपोर्ट। आइए इसे रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, प्लांट को ग्रो करने के लिए आप एक फ्लैट सरफेस का यूज़ करें। पॉट के अंदर कोई टाइल का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक प्लेट आप रख सकते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, और उसके ऊपर आप इसे ग्रो करें, जिससे कि जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ चारों तरफ हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से रॉक्स से उसे
कुछ समय के लिए प्रेस करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत ही इजी और सिंपल मेथड, लेकिन ट्रिक ये है कि इसे आप ग्रोइंग सीज़न में करें, बरसात के सीज़न में बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे वाटरिंग हमें स्प्रे करके करनी है और ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। प्लांट को सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल नमी में नहीं रखना है, न तेज़ धूप में रखना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने अडेनियम्स पे आसानी से रेडियल रूट्स ग्रो कर सकते हैं। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.